आर्किलिस जो है बेसिकली वो भी स्पार्टन ही होता है, स्पार्टा का रहने वाला होता है। वो कहते हैं कि उसकी माँ कोई देवी होती है, वो उसको अमृत के अंदर गुसल देती है और उसे मना करती है कि वो ट्रोजन वॉर्स पे ना जाए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, वो मशहूर बहुत हो जाएगा। और आर्किलिस के बारे में यही बताया गया है कि उसे मशहूर होने का बहुत शौक़ था कि मैं मशहूर रहूं, सदियों बाद भी लोग मेरी बात करें जैसे आज हम कर रहे हैं। तो वो इसलिए वो उस जंग के अंदर जाता है और इवेंचुअली आखिर में वो इस जंग में काम आ जाता है। अच्छा, ट्रॉय के बारे में जो हिस्ट्री कहती है कि ये 3000 साल पहले कब्ले मसीह में बसाया गया था, यानी कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले। और ये कोई एक शहर नहीं था, यानी इसी नाम के 3-4 शहर थे। और जिसकी ये स्टोरी मैंने सुनाई है वो शायद 5वां या 6वां ट्रॉय का शहर हो, जिससे ये जो स्टोरी है वो एसोसिएट करती है। अच्छा, ये एक एगियन सी है, उसके करीब ही ये वाक़या है और वो एक ट्रेड रूट था पुराने एंशियंट दौर में कब्ले मसीह के अंदर। तो उस ट्रेड रूट के ऊपर जो है ना वो वाक़या था, इसलिए वहाँ पर जो है दौलत की फरावानी थी, दौलत बहुत थी, क्योंकि सारे वो ट्रेडर वहीं से गुजरते थे, आते जाते थे। तो वो फिर इनके पास भी जो है ना कारोबार होता था, वहाँ की चीज़ वहाँ बेची, बीच में गोदाम इन्होंने बनाए होंगे और बहुत सारी चीज़ें, सराय बनाए होंगे, होटल बनाए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी जो है वो स्टोरी थी, मतलब इसकी जो है ना थोड़ी सी हिस्ट्री थी। होमर के बारे में ये कहता है कि वो 5वें या 7वें जो ट्रॉय, जो मतलब उस जगह पर, उसी जगह पर डिफरेंट सिटी आबाद होते रहे और सबको ट्रॉय का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो 6वां और 7वीं बार आबाद हुआ, वो बेसिकली वही था जिसके खिलाफ में ट्रोजन वॉर हुई थी। ये थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट थे फॉर द स्टूडेंट और हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। और इसको तबाही का मैंने बता दिया कि वो जो एक घोड़े की वजह से, एक लकड़ी के घोड़े की वजह से जो है वो ये सिटी तबाह हुआ। अब स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपको एक एग्जांपल बन गई है, वो एग्जांपल ये है ट्रोजन हॉर्स, यानी किसी को गद्दार कहना होना या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगले के अंदर घुस के मारने वाली स्ट्रैटेजी जो है ना, वो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी कहलाती है। ठीक है कि जी, आप एक अंदर ट्रोजन हॉर्स भेजते हैं और वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर आपके अपने बंदे होते हैं और वो जाकर, यानी फेस कुछ होता है, अंदर आगे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स के नाम की स्ट्रैटेजी कहलाती है। आप इसको आराम से सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, एक तो स्पार्टा वाला जो किंग होता है ना, वो थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी बीवी को भगा के ले जाता है। उसी के बराबर में एक और किंग होता है माइसिने का, उस किंग का नाम होता है अगेमिमनन। ठीक है, तो अगेमिमनन की बेसिकली ट्रॉय पे बहुत अरसे से नज़र होती है और ये जैसे स्पार्टा वाले की बीवी लेके जाता है तो उसको एक थोड़ा सा बहाना मिल जाता है हमला करने का, तो वो फिर इसके ऊपर जो है वो हमला कर देता है। फिर और भी इसके अंदर है कि ये सिर्फ इसको ट्रोजन्स वॉर के अंदर ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि और आसपास के जो सिटीज़ हैं, आसपास के जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने भी इसके अंदर हाथ धोए और ट्रॉय को बर्बाद करने, यानी मेनली तो ट्रोजन वॉर वालों ने तबाह किया, जो हमारा जो किंग था स्पार्टा का उसने तबाह किया और उसके साथी ने तबाह किया। लेकिन फिर इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक डिफ़ॉल्ट बेल्ट के ऊपर है, तो ज़लज़लों की वजह से भी तबाह हुआ होगा, आसपास वालों ने भी उसके ऊपर हस्बे तौफीक जो है वो उसको तबाह किया होगा। और ये बात कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो देवी देवताओं को बहुत मानते थे, बहुत बहुत मानते थे। इसलिए जो है वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों से वो लेते थे, कोई ना कोई जो है ना वो एक आइडिया लेते थे कि देखो जी, ये उड़ती हुई चील जा रही है तो इसका मतलब है कि हम ये जंग जीत जाएंगे। वो चील ने कौवे को पकड़ लिया तो इसका मतलब है हम जंग जीत जाएंगे। बिल्ली चूहा लेकर जा रही है तो इसका मतलब हम जंग जीत जाएंगे। तो इस चीज़ों पे बहुत बिलीव करते थे और उनके जो हैं बहुत सारे देवता भी थे। वो देवता कौन कौन थे ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जुड़ के रहिए।